Hello, good afternoon student. Today's date 26 September 2020. My name is Hiral Gravel. Subject Science Standard 9th. Today we have learned a new chapter number 9, Force and Laws of Motions. Okay student, ये चैप्टर 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सो आपको इसमें पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ेगा. Okay, in the previous chapter, we described the motion of an object along a straight line in terms of its positions, velocity, and accelerations. We saw that such a motion can be uniform or non-uniform. We have not yet discovered what causes the motions. Okay, हमने previous chapter में पढ़ा है कि what is motion, what is velocity, what is accelerations, है ना. देन हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में भी हमने देखा था. वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम. स्पीड जो होती है वो कैसे चेंज होती है टाइम के हिसाब से. डू ऑल मोशंस रिक्वायर्ड अ कोज. क्यों सारे मोशंस जो है उसमें अलग अलग जो है कोज होने चाहिए. इफ़ सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस कोज. सपोज होने चाहिए तो उसका रीज़न क्या है. ओके, in this chapter we shall make an attempt to quench all such curiosities. ये चैप्टर में हमें सारे जो ये क्वेश्चंस है उसके आंसर हमें मिल जाएंगे. ओके, फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशंस एंड इट्स कोज हैज़ पजल्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स. A ball on the ground when given a small heat डज नॉट मूव फॉर एवर. हम एक बॉल को हीट करते हैं, है ना, तो फॉर एवर टाइम चलता ही जाता है. नहीं, ऐसा नहीं होता है. सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज़ द नेचुरल स्टेट. रेस्ट है वो नेचुरल स्टेट है ऑफ एन ऑब्जेक्ट. दिस रिमाइंडेड द बिलीफ अंटिल गैलीली एंड इसाक न्यूटन discovered an entirely different approach to understand motions. ओके, तो हमें अंडरस्टैंड करना है मोशन को, हमें अंडरस्टैंड करना है. तो यहाँ पे जो है वो आप डायग्राम में देख सकते हो. ओके, द ट्रॉली मूव्स अलोंग द डायरेक्शन वी पुश इट. हम ट्रॉली को वही डायरेक्शन में ले जाते हैं जो डायरेक्शन में हमने उसको पुश किया है. द ड्रॉवर इज़ पुल. ड्रॉवर को हम आगे के साइड जो है वो खींचते हैं. द हॉकी स्टिक हैज़ द बॉल फॉरवर्ड. हॉकी स्टिक को हम पीछे से स्ट्राइक करें तो बॉल आगे जाता है ना. तो फिगर 9.1 हमें वेरियस एक्टिविटीज़ जो है वो दिखाती है, जिसमें पुशिंग है, पुलिंग है और हीटिंग ऑब्जेक्ट चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशंस. ये सारी जो है हमें रिक्वायरमेंट्स इसमें मिल जाती हैं. ओके, इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट some effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. हमारी लाइफ में हमें बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस हम करते हैं. कोई जो मोशन होते हैं वो स्टेशनरी मोशंस होते हैं, कोई जो होते हैं वो मूविंग स्टेट में होते हैं. वी ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस दिस एज अ मस्कुलर एफर्ट एंड से दैट वी मस्ट पुश or hit or pull on an object to change its state of motions. हम हमारे मस्कुलर इफर्ट उसमें लगते हैं, है ना. वी से दैट वी मस्ट पुश और हीट. हम कभी पुश करते हैं, कभी हीट करते हैं, कभी पुल करते हैं, है ना. ऐसे ऑब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं. ओके, द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज़ बेस्ड ऑन दिस पुश, है ना. यही जो कंसेप्ट है ना, उस पुश का जो कंसेप्ट है, हीट और पुल, यही तो मोशन है ना. कोई ऑब्जेक्ट को हम पुश करें, किसी को हीट करें, किसी को पुल करें, तो यही तो है वो मोशन है. लेट अस नाउ पॉन्डर अबाउट अ फोर्स. अभी हमें फोर्स के बारे में देखना है. व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज इट. इन फैक्ट नो वन हैज़ सीन. किसी ने फोर्स नहीं देखा है. टेस्टेड और फेल्ट अ फोर्स. हमने उसको टेस्ट भी नहीं किया है, हमने उसको फील भी नहीं किया है. हाउएवर वी ऑलवेज सी और फील द इफ़ेक्ट ऑफ अ फोर्स. हम कैसे फोर्स के इफ़ेक्ट को फील कर सकते हैं.
It can only be explained by describing what happens when a force is applied. क्या हो जाता है, कोई ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाइड करते हैं तो क्या चेंज आता है. Pushing, heating and cooling of object are called ways, all ways of bringing object in motions. They move because we make a force act on them. क्या जो है, क्या एक्ट होता है, हम क्या करें तो फोर्स होता है. From your studies in earlier classes, you are also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude of velocity of an object. Okay? हम फैमिलियर है, वेलोसिटी जो है फोर्स है, मैग्नीट्यूड में क्या चेंज आता है. दैट इज़ टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोलर. यही तो है जो ऑब्जेक्ट को फास्टर करता है और स्लोलर करता है. और टू चेंज इट्स डायरेक्शंस ऑफ मोशंस, और मोशन की डायरेक्शंस भी चेंज करता है. वी ऑल्सो नो दैट अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. फोर्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज भी चेंज करता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे एक स्प्रिंग का जो है वो एग्जाम्पल दिया है. सबसे पहले एक नॉर्मल स्पाइरल स्प्रिंग हमें दिखाई दे रही है. देन अनदर डायग्राम में वो स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच्ड किया है. ओके, दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट. ओके, दिस इज अ स्पाइरल स्प्रिंग. ओके, उसको हमने लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड हमने उसको स्ट्रेच किया है. ओके, देन यहाँ पे एक बॉल है, बॉल को हमने दोनों हाथ से दबाया है. फर्स्ट में आप देख सकते हो स्प्रिंग एक्सपैंड्स ऑन एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स. एंड देन सेकेंड बी में जो है स्फेरिकल रबर बॉल बिकम ऑब्लोंग एज वी अप्लाई फोर्स ऑन इट. सेकेंड जो है फिगर, उसमें एक बॉल को दबाते हैं. ओके, पुश करते हैं. Then our next topic is balance and unbalanced force. What is balance and unbalanced force? Figure 9.3 shows a wooden block on a horizontal table. Two strings X and Y are tied to the two opposite faces of the block as shown. आप डायग्राम में देख सकते हो. If we apply a force by pulling the string X, the block begins to move to the right. जो ब्लॉक जो है वो राइट साइड एक्सपैंड हो जाएगा. Similarly, if we pull the string Y, the block moves to the left. हम ब्लॉक को Y के साइड पुल करेंगे तो जो ब्लॉक है वो लेफ्ट साइड मूव हो जाएगा. बट if the block is pulled from both the sides, ओके, विद द इक्वल फोर्सेस. सपोज हम ब्लॉक को दोनों साइड, अपोजिट साइड में इक्वल साइड्स हम उसको पुश करें, द ब्लॉक विल नॉट मूव. तो ब्लॉक जो है वो मूवेबल नहीं होगा. सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये जो फोर्सेस है वो बैलेंस्ड फोर्स है ना, वो कभी चेंज नहीं होते हैं. नाउ let us consider a situation in which two opposite forces of different magnitudes pull the block. यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, हम अलग अलग सिचुएशंस के बारे में देखें. अपोजिट फोर्स में क्या होता है, हम ब्लॉक को पुल करें तो क्या होता है. इन दिस केस द ब्लॉक would begin to move in the direction of the greater force. Thus, the two forces are not balanced and the unbalanced force acts in the direction the block moves. This suggests that an unbalanced force acting on an object brings it in motions. Okay, unbalanced जो force है वो एक्टिंग हो जाएगा. आप हम डायग्राम में देख सकते हैं, एक टेबल है, उसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक है और एक्स और वाई डायरेक्शन यहाँ पे दिखाई देती है.
What happens when some children try to push a box on a rough floor? है ना, कोई बच्चे सपोज रफ फ्लोर पे बॉक्स को ऐसे पुश करे तो क्या होगा? इफ दे पुश बॉक्स विथ अ स्मॉल फोर्स, क्या छोटे ही स्मॉल से फोर्स से जो बॉक्स है वो आगे बढ़ेगा? नहीं, रफ सरफेस होगी तो हमें प्रेशर जो फोर्स है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा. द बॉक्स डज नॉट मूव बिकॉज द फ्रिक्शंस एक्टिंग इन अ डायरेक्शन opposite of the push to the push. This friction force arise between two surfaces in contact. ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, व्हाट इज फ्रिक्शंस, है ना, फ्रिक्शन इज अपोजिट द फोर्स, फोर्स को जो अपोज करता है ना, वो हुआ फ्रिक्शन फोर्स. दिस फ्रिक्शन फोर्स arises between two surfaces in the contact. In this case, between the bottom of the box and floor's rough surface. It balances the pushing force and therefore the box does not move. इसके लिए जो बॉक्स है वो मूवेबल नहीं होता है. इन द फिगर 9.4b आप देख सकते हो डायग्राम में, क्योंकि ये 9.4a है ना, जिसमें दोनों बच्चे एक ही साइड जो है फोर्स लगा रहे हैं. तो धीरे धीरे जो है वो धीरे धीरे आगे जाता है, ए से बी, बी में से सी, वैसे. The children push the box harder, but the box still does not move. है ना, बच्चे जो है वो बॉक्स को हार्डर, धीरे धीरे मीन्स के हार्डली उसको पुशअप कर रहे हैं, तो भी बॉक्स जो है वो आगे नहीं जा रहा है. The children push the box harder, but the box still does not move. But box move नहीं हो रहा है. This is because the friction force still balances the pushing force, क्योंकि वहाँ पे friction force लग रहा है. If the children push the box harder, still the pushing force becomes bigger than the friction force, है ना. जब हम फ्रिक्शन ज़्यादा लगाते हैं तो पुशिंग फोर्स भी हमें ज़्यादा लगाना पड़ता है. देयर इज़ एन अनबैलेंस फोर्स, सो द बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग. अभी धीरे 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 जो बॉक्स है वो आगे जा रहा है. वॉट हैपन्स व्हेन वी राइड अ बाइसिकल? ओके, हम जब बाइसिकल चलाते हैं तो क्या होता है? व्हेन वी स्टॉप पेंडलिंग, जब हम पेंडल को स्टॉप कर देते हैं, द बाइसिकल बिगेंस टू स्लो डाउन. तो जो बाइसिकल है, जो साइकिल है, वो धीरे धीरे चलती है ना. हमने पैडल को फोर्स देना बंद कर दिया तो क्या होगा? बाइसिकल जो है वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगी. दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्सेस एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. बिकॉज जो फ्रिक्शन फोर्स है वो जो मोशन की डायरेक्शन है उसको अपोज करते हैं. ओके स्टूडेंट, इन ऑर्डर टू कीप द बाइसिकल मूविंग वी हैव टू स्टार्ट पेडलिंग अगेन, है ना. बाइसिकल मूव करना चालू हो जाता है तो हमें अगेन पेडलिंग करना भी स्टार्ट कर देना चाहिए. It thus appears that an object maintains its motion under the continuous applications of an unbalanced force. धीरे धीरे वो मेंटेनेंस आ जाता है और अनबैलेंस फोर्स जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है. ओके, However, it is quite incorrect. ये एकदम incorrect है. An object moves with a uniform velocity when the forces acting on the object are balanced and there is no net external force on it. कोई उसमें external force नहीं लगता है. Okay? No net external force. देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स हम बोल सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स है जो हम बाहर से लगाते हैं, पुशअप करते हैं, और इंटरनल फोर्स है वो अंदर से होता है. जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, ओके, हम खड़े रहते हैं, बिकॉज ऑफ आवर एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्स आर बैलेंस्ड, है ना, वो एकदम बैलेंस्ड है. इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, there will be a change either in its speed or in the direction of its motions. Thus, to accelerate the motion of an object,
एन अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड, है ना, अनबैलेंस फोर्स रिक्वायर्ड हो जाता है। एंड द चेंज इन इट्स स्पीड, और उसकी स्पीड में भी चेंज आ जाता है। और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन में भी चेंज आता है। वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज दिस अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। ओके, ये चेंज कब तक रहता है, जब तक हम अनबैलेंस फोर्स देते रहे तब तक कंटिन्यू ये जो है वो प्रोसेस चालू रहेगी। ओके, हाउएवर इफ दिस फोर्स इज removed completely, the object would continue to move with the velocity it has acquired till then. ये completely ये process चालू रहेगी। ओके, then 9.2 फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे मोशन का फर्स्ट लॉ लिखा है। By observing the motion of object on an inclined plane, Galileo deduced that objects move with a constant speed when no force act on them. ओके, गैलीलियो ने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूस कांस्टेंट स्पीड में चालू रहते हैं। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। ओके, मार्बल जो है वो इंक्लाइन प्लेन में चालू रहता है तो उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज रहेगी। In the next chapter, you will learn that the marble falls under the unbalanced force of gravity as it rolls down and attains a definite velocity by the time it reaches the bottom. वो bottom पे आ जाएगा। Its velocity decreases when it climbs up as shown in figure 9.5b. Figure 9.5c shows a marble resting on an ideal frictions plane inclined on both sides. ओके, फ्रिक्शनलेस हुआ। मार्बल जो होता है वो एकदम स्मूथ होता है, तो दिस इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, है ना, वन टाइप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। Galileo argued that when the marble is released from left, it would roll down the slope and go up on the opposite side to the same height from which it was released. Okay, गैलीलियो ने आर्ग्यूड किया कि कैसे ऐसे होता है। व्हेन द मार्बल इज रिलीज फ्रॉम लेफ्ट, मार्बल जो होता है वो लेफ्ट से रिलीज हो रहा है, इट वुड रोल डाउन एंड स्लोप एंड गो अप ऑन द अपोजिट साइड। ओके, if the inclinations of the planes on both sides are equal, okay, दोनों साइड का inclination suppose सेम हो रहा है। if the inclinations of the planes on both sides are equal, then the marble will climb the same distance that it covered while rolling down. If the angle of inclinations of the right side plane were gradually decreased, then the marble would travel further distances till it reaches the original height. वो ओरिजिनल हाइट पे पहुंच जाता है। If the right side plane were ultimately made horizontal, that is, the slope is reduced to 0, the marble would continue to travel forever trying to reach the same height that was released from. The unbalanced forces on the marble in this case are 0. तो ये केस में जो होगा वो अनबैलेंस जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, मीन्स के एक्सटर्नल फोर्स, इट दस सजेस्ट दैट एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज the motion of the marble, but no net force is needed to sustain the uniform motion of the marble. In practical situation, it is difficult to achieve a zero unbalanced force, है ना, कभी ऐसा नहीं होता कि ज़ीरो फोर्स हो सकता है। This is because of the presence of frictional force acting opposite to the direction of motions. Thus, in the practice, the marble stops after traveling some distance. The effect of the frictional force may be minimized by using a smooth marble and a smooth plane and providing a lubricant on the top planes. हमें lubricant apply करना चाहिए। Okay, student?
ये जो है वो डायग्राम आप देख सकते हो, स्लोप का ये बॉल है, ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है। ओके, यहाँ पे उसका ABC, ए में द डाउनवर्ड मोशंस बताया है, बी में जो है वो अपवर्ड मोशंस बताया ऑफ अ मार्बल ऑन अ इंक्लाइन प्लेन, एंड सी में अ डबल इंक्लाइन प्लेन बताया। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।